हेलो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ चार्ज 2 कूलम। तो 3 यहाँ पे हमें बॉल दे रखी है, बॉल V1 V2 V3, तीनों पे जो चार्ज है 2 कूलम है। एक कॉमन पॉइंट P है, इससे इन तीनों को हिंज किया है, ठीक है, बाई सिल्क थ्रेड ऑफ 2 मीटर। तो जो थ्रेड है, 3 थ्रेड है, तीनों का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो इनसे जो यहाँ पे फॉर्म कर रही है, जो बॉल है हमारी, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। बॉल क्या फॉर्म कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ये जो ट्रायंगल है जिसका साइड कितना दे रखा है, 1 मीटर, ये और ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना। फाइंड क्या करना है, द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज बॉल विल बी। तो एक्चुअली क्वेश्चन में आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि रेशियो किसका पूछा है, नेट फोर्स ऑन चार्ज बॉल। क्योंकि तीनों बॉल जो है वो रेस्ट पर है, तो तीनों बॉल अगर रेस्ट पे हैं तो नेट फोर्स अगर किसी भी बॉल पे हम फाइंड करेंगे तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोई बॉल अगर रेस्ट पे, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस हिसाब से तो आंसर 0 आना चाहिए, बट जो क्वेश्चन है वो बोनस होना चाहिए। बट इन्होंने जो आंसर यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है नेट फोर्स की जगह अगर हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करें, ठीक, किस किस का रेशियो फाइंड करें, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और दो चार्ज बॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका अगर रेशियो फाइंड करें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो इस ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें तो ये 3 बॉल है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा है। इस फर्स्ट वाली बॉल पे मैं फाइंड कर लेता हूँ, एक फोर्स इधर लगेगा F, V1 और V2 के बीच में एक फोर्स इधर लगेगा रिपल्सिव का F, ठीक है। इक्विलैटरल, क्योंकि ट्रायंगल कैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री एंगल आएगा। हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो किसी भी बॉल को पे फाइंड करें, चाहे V1 पे, V2 पे या V3 पे, दो फोर्स लग रहे होंगे, दोनों का वैल्यू क्या है, F। दोनों का वैल्यू इक्वल इसलिए होगा क्योंकि दोनों बॉल पर चार्ज सेम है और उनके बीच का सेपरेशन भी सेम है, इसलिए मैंने F1 F2 ना लिख के इनको F और F लिखा है। तो फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें सॉल्व करना है कि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे, F नेट इक्वल टू 2F cos थीटा बाई, ठीक है। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फोर्स रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करना है, 2F cos थीटा बाई 2। अदरवाइज जनरल फार्मूला हमारे पास है R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट इससे करेंगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2 cos 60 बाई 2 cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया √3 × a मतलब। तो इस वाली बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, √3F, ठीक, √3F नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाई, अगर हम दो बॉल के बीच में फोर्स देखें तो उसको हमने किससे लिखा है, F से, तो वो फोर्स है हमारा F। इनका हमें रेशियो निकालना है, F से कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा √3/1, यानी डी ऑप्शन। तो उस तरह से ऑप्शन डी आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज बॉल टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, तब ऑप्शन कितना है, √3/1। अगर केवल ये लिखा है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि थ्रेड है, थ्रेड में टेंशन आ रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं पे आएगा। ये थ्रेड है, थ्रेड में टेंशन आएगा, तो जो टेंशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आपको बैलेंस आउट कर देगा, और ऑल ओवर नेट फोर्स बॉल पे क्या आएगा, 0, तभी वो रिमेन रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 0.02। तो हमारे पास रेडियस गिवन है 0.02 मीटर, और ये जो वॉल है हमारे पास ड्रॉप वो कितनी है, 64, एंड ईच कैरिंग ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। हर एक पे चार्ज जो है स्मॉल q वो मान लेता हूँ 5 माइक्रोकूलम गिवन, कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, ये कंबाइन होकर बिगर ड्रॉप बना रही है। The ratio of surface density of bigger drop to the smaller drop will be। तो surface density फाइंड करना है, ठीक है, surface charge density सिग्मा अपॉन a आने वाला है, ठीक है। रेशियो जो हमें फाइंड करना है वो surface density of bigger drop, surface charge density को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर q अपॉन a। तो बिगर ड्रॉप का हमें सिग्मा फाइंड करना है, लोअर वाले ड्रॉप का सिग्मा फाइंड करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है सिंपली। तो पहले
स्मॉल वाली ड्रॉप का फाइंड कर लेते हैं सिग्मा, सिग्मा एस बराबर स्मॉल ड्रॉप एस क्यू अपॉन ए, ठीक, क्यू अपॉन ए। चार्ज इस पर कितना है 5 माइक्रोकूलम, या फिर मैं इसको क्यू से लिख देता हूँ, क्यू डिवाइडेड बाई ए। एरिया यहाँ पर कितना आएगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो फिर ड्रॉप है स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो ये तो आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल ड्रॉप की। अगर मैं बिगर ड्रॉप की निकालूँ सिग्मा बी फॉर बिगर ड्रॉप क्यू अपॉन ए, तो जब सारी ड्रॉप कंबाइन होगी तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन जितना चार्ज इनिशियल है उतना ही चार्ज फाइनल होगा। तो हर एक ड्रॉप पे चार्ज क्यू है 64 ड्रॉप है, जब वो कंबाइन होकर बिगर ड्रॉप बनाएंगे तो इस पर भी चार्ज हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा क्यू बाई ए, तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे 64 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे हमें एरिया लिखना है, इसकी रेडियस स्मॉल आर गिवन है हमें, इसकी रेडियस क्या होगी कुछ कैपिटल आर मान लेते हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया है हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेशियो फाइंड करना है सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए, सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए, ये आएगा 64 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ये आगे 64 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आंसर होगा, बट आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, यानी यहाँ पे आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इसका रेशियो भी फाइंड करना है। तो इसका रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है, मास कंजर्वेशन या फिर वॉल्यूम कंजर्वेशन। ठीक, मास कंजर्वेशन या वॉल्यूम कंजर्वेशन अगर हम लगाएं तो जितना वॉल्यूम हमारा इस साइड होगा सेम वॉल्यूम हमारा इस साइड होगा। ठीक है, इधर वॉल्यूम कितना है 64 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 64 ड्रॉप है तो टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा। इस साइड अगर वॉल्यूम देखें तो एक ड्रॉप है तो यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो आर क्यूब बराबर मिलेगा आर क्यूब 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 64 आर क्यूब रहेगा, 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ गया 64 किसका है 4 का क्यूब है, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर कितना आ गया 4, या सिंपल में लिख सकते हैं आर बराबर 4r। इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा 64 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर बराबर 4r है, आर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आर का आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 64 डिवाइडेड बाई 16 तो कितना आ जाएगा 4, तो 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो हमें ये देखना पड़ेगा जब भी कई सारे ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बनाते हैं तो वहाँ पे चार्ज कंजर्व रहता है, तो फाइनल चार्ज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन। फिर हमें रेडियस में रिलेशन निकालना था कि यहाँ पर रेडियस और इन रेडियस में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है। तो रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे मास कंजर्वेशन या वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप पर डेंसिटी सेम होगी, मास बराबर लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन भी इसको सिंपल बोल सकते हैं। तो वहाँ से रेडियस में रिलेशन आ जाएगा, सिंपल रेशियो फाइंड कर लीजिए। फार्मूला करते सिग्मा बराबर क्यू बाई